भागवत जी की जो कथा है वो महाभारत के शांति के पर्व से प्रारंभ होती है, जहां कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में कौरवों के ने अपने 99 भाइयों को, यानी कि दुर्योधन ने अपने 99 भाइयों को उस वीर भूमि पर वीर गति हो प्राप्त करते हुए देखा, और दुर्योधन की जंघा टूटी पड़ी है, दर्द से कराह रहा है दुर्योधन। आज दुर्योधन के पास में अश्वत्थामा पहुंचे, अपने मित्र को इस पीड़ा में देखा तो हृदय के अंदर क्रोधाग्नि बलवती हो गई। मित्र, मैं तुझे वचन देता हूं, जिन्होंने तुम्हारी ये दुर्दशा की है मैं उनको जीवित नहीं छोड़ूंगा। दुर्योधन ने कहा, तुमने इतना बड़ा वचन दे दिया, परंतु जिनको बड़े बड़े बलशाली योद्धा भी कुछ न कर सके, तुम क्या करोगे? अश्वत्थामा ने कहा कि नहीं, मैंने वचन दिया है, मैं वचन की पूर्ति करूंगा, मैं 5 पांडवों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा बोल करके आ गए। अब विचार करने लगे कि वाकई में जब बड़े बड़े मेरे पिताजी तक, विश्व पितामह तक कुछ नहीं कर पाए, मैं क्या कर पाऊंगा? लेकिन मैंने वचन दिया है। आज नींद नहीं है अश्वत्थामा को। तभी अश्वत्थामा ने क्या देखा कि रात्रि के उस प्रहर में एक उल्लू को अनेकों कौओं से युद्ध करते देखा, और अकेले उल्लू ने इतने सारे कौओं को मार दिया। क्योंकि रात्रि में उल्लू को दिखाई देता है और कौओं को दिखाई, तो सोचा कि मैं युद्ध की भूमि पर तो पांडवों को पराजित नहीं कर सकता, पर रात्रि में सोते समय तो उनको मार सकता हूं। देखो दुष्ट व्यक्ति कहां से प्रेरणा ले सकता है। और रात्रि के उस प्रहर में उल्लू को कौओं को मारते हुए देखा, तो अश्वत्थामा भी पांडवों को मारने के लिए उनके कक्ष पर पड़ाव पर पहुंच गए। इधर आज भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं कि जब से युद्ध चल रहा था हम लोगों ने बैठ करके सत्संग नहीं किया, एक साथ नहीं बैठे। चलो आज हम एक साथ बैठ करके थोड़ा चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे। द्वारिकाधीश 5 पांडवों को अपने साथ ले गए, और जो 5 पांडवों के जो पुत्र थे वो कद काठी में अपने पिताओं के स्वरूप लगते थे। खाली स्थान देख करके आज 5 पुत्र वहां लेट गए। अश्वत्थामा ने उनको पांडव समझ करके निहत्ते रात्रि में सोते हुए उन पांडवों को मार करके उनके मुंडों को लेकर के अश्वत्थामा चल दिया। बंधुओं, रात्रि के उस प्रहर में अंधकार चहुओर व्याप्त था। इतना प्रसन्न है कि देखो मैंने आज 5 पांडवों को मार दिया, अपने मित्र को दिए वचन को पूरा कर दिया। ले जाकर के जैसे दुर्योधन के सम्मुख उन मुंडों को फेंका कि देख मित्र, जो मैंने तुझे वचन दिया था पूरा कर दिया, मैंने तेरे शत्रुओं को मार दिया। दुर्योधन ने जैसे ही उधर देखा, तब तक तो रात्रि की अंधियारी की जो कालीमा थी वो भी छटने लगी थी। दृष्टि पड़ी, अरे ये पांडव नहीं, ये तो पांडवों के पुत्र हैं। अरे मित्र, तुमने ये क्या किया? इनसे तो मेरा कोई बैर भी नहीं था, तुमने तो सब कुछ समाप्त कर दिया। अब तो इस वंश में कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं बचा। उस दुष्ट दुर्विनीत दुरात्मा दुर्योधन भी उस दृश्य को देख नहीं पाया। हाय हाय करते हुए दुर्योधन के प्राण पखेरु उड़ गए। इधर द्रौपदी भोर में अपने पुत्रों को उठाने के लिए गई, तो क्या देखती, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 पुत्र भूमि पर उनकी काया पड़ी है। धरती पर बाल पटक के छाती पीट पीट कर की रुदन करने लगी, और जब उसके रुदन की वह आवाज चहुं ओर फैली तो सब दौड़ते भाई कि सुबह सुबह द्रौपदी क्यों रोक करके अपशगुन मना रही है। लेकिन जब भीतर गए तो क्या देख रहे, 5 पुत्रों के शव पड़े हैं। भीम की भुजाएं फटने लगी। दुर्योधन वो जो अर्जुन जो है देख करके उनकी आंखों में क्रोध उतर आया। आज उन्हें गांडीव को धारण कर लिया। द्रौपदी, जिसने भी तेरे पुत्रों की ये स्थिति की है, मैं वचन देता हूं जीवित नहीं छोड़ूंगा। और आज मेरे प्रभु पुनः अर्जुन की रथ के सारथी बनकर के फिर से घोड़ों की प्रत्यंचा को अपने हाथ में थामते हैं।
अश्वत्थामा समझ गया कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अर्जुन जीवित नहीं छोड़ेगा। अपने प्राणों को बचाने के लिए अश्वत्थामा भागने लगा, लेकिन पीछे पीछे अर्जुन हाथ में धनुष धारण किए हुए। प्राणों पर संकट देखा तो अश्वत्थामा ने जो है ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र को जैसे ही देखा तो अर्जुन भगवान को पुकारने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्त नाम भयंकरा। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो, कांटा कांटे से निकलेगा, विष होगा विष से निर्मूल। और जैसे अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया तो दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके नष्ट हुए। अर्जुन ने अश्वत्थामा के केश को पकड़ करके चाक से बांध दिया और खींच करके लाए और द्रौपदी के चरणों में उसको धक्का मार दिया। द्रौपदी देख, मैं तेरे पुत्रों के हत्यारे को पकड़ कर ले आया, अब तू बता मैं इसका क्या करूं? तलवार से इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं कि अग्नि में इसको जीवित जला दूं कि भूमि में गाड़ दूं? जो तू कहेगी मैं तेरे पुत्रों के हत्यारे को वही दंड दूंगा। द्रौपदी तो कुरही की भांति रुदन कर रही थी। अर्जुन से कहते हैं कि नाथ, अश्वत्थामा तो आपके गुरु के पुत्र हैं और गुरु का पुत्र तो गुरु के समान ही होता है। और वैसे भी जिन द्रोणाचार्य जी ने आपको धनुर्विद्या के गहनतम गुण, उन सारे सूत्रों का प्रणिपात आपके सामने कर दिया, सारे गुण से गुण रहस्यों का उद्घाटन आपके साथ कर दिया, जो अपने पुत्र को भी नहीं दिया था। और क्या इस अश्वत्थामा को मार देने से मेरे पुत्र जीवित हो जाएंगे? कम से कम मेरे पास में आप लोग के रूप में आधार तो है, परंतु गुरु माता के पास तो पति का भी आधार नहीं है, क्योंकि द्रोणाचार्य तो पहले युद्ध में उनका शरीर छूट चुका था। इसलिए एक माता जो पुत्र के खोने के दर्द को मैं झेल रही हूं, जो पीड़ा मुझे हो रही है, मैं नहीं चाहती कि गुरु माता को भी वही पीड़ा हो, इसलिए आप छोड़ दीजिए। भीम कहते हैं, अर्जुन लगता है तुमसे ये काम नहीं होगा। युधिष्ठिर कहते हैं कि द्रौपदी ठीक कह रही है। अर्जुन अब गंभीर स्थिति में पहुंच गए कि मैं क्या करूं। तब अपने प्रभु की ओर देखने लगे कि प्रभु आप ही मार्ग बताओ, मैं क्या करूं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मा बंधुर्न हंतव्यम आतताई बदारणा मई वो है मापनातम परिपय्यनु शासनम। अर्जुन समझ गए कि मेरे प्रभु क्या कहना चाहते हैं। बंधुओं, जब हम अपने गुरु के सन्निधि में रहते हैं ना, अपने माता पिता की सेवा करते हैं, तो हम अपने माता पिता के भाव भंगिमा से समझ जाते हैं कि हमारी माता को क्या चाहिए, हमारे पिता को क्या चाहिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं। अर्जुन समझ गए कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी जो ब्राह्मण होता है ना, उसका वध नहीं किया जाता, पर आतताई को जीवित भी नहीं छोड़ा जाता। भीम कहते हैं यदि आप जैसे 2-4 और न्यायाधीश हो जाए फिर तो हो गया कल्याण। एक तरफ कहते हो कि ब्राह्मण को मारा नहीं जाता, दूसरी तरफ कहते हो आतताई को जीवित नहीं छोड़ा जाता। पर अर्जुन अपने प्रभु की बात समझ गए। किसी भी ब्राह्मण के केश मुंडित कर देना उसकी मृत्यु होती है, उसका धन छीन लेना, भरे समाज में उसका अपमान करके धक्के देके निकाल देना, यही उसकी मृत्यु है। अर्जुन ने अपनी कटार से अश्वत्थामा के मस्तक पे जन्म से ही मणि लगी हुई थी, उस मणि को निकाल लिया, केश मुंडित करके भरी सभा में धक्का मार करके निकाल दिया। अश्वत्थामा ने अर्जुन का धन्यवाद नहीं किया कि तुमने मेरे प्राण। अश्वत्थामा के हृदय के अंदर तो और क्रोधाग्नि प्रवृत्त हो गई, बदला लेने की भावना बलवती हो गई कि तुमने मेरा अपमान किया। तो अश्वत्थामा बैठ के विचार करने लगे कि मैंने 5 पांडवों के पुत्रों को मार दिया, अब इस कुल में कौन बचा है जिसको मार करके मैं इस कुल को निर्वीज कर दूं। तब याद आया कि जब युद्ध चल रहा था तो अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, वो गर्भ से थी,
यदि मैंने उत्तरा के गर्व को नष्ट कर दिया तो यह पांडव वंश निर्वीज हो जाएगा। इसमें फिर आगे कोई नहीं बचेगा। और उस अश्वत्थामा ने उस बुरी नीयत से पुनः ब्रह्म अस्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ दिया, गर्भ को नष्ट करने के लिए। उत्तरा ने जैसे ही देखा वह ब्रह्म अस्त्र मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा, मुझे मेरे प्राणों का संकट नहीं है, मुझे प्राणों की चिंता नहीं है, परंतु ये गर्भ नष्ट हुआ तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उत्तरा ने ऊपर हाथ करके भगवान को पुकारना प्रारंभ कर दिया। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे द्वारिकाधीश, हे जगतपति, करुणा वरुणा के सागर, आप आकर के मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। और तब वह मेरे प्रभु चतुर्भुज रूप में नन्हा सा स्वरूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। उन्होंने अपनी गदा को इतना तीव्रता से घुमाया जैसे सुदर्शन चक्र हो, और उससे भगवान ने ब्रह्म अस्त्र को टुकड़े टुकड़े में खंडित कर दिया। गर्भ में ही उत्तरा के बालक की रक्षा की है। और यही बालक बाद में परीक्षित बने।